दोस्तों फेसबुक वायरल ब्लॉग कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एफर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और तभी तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करता हूँ, अलग भी जाता हूँ किसी दूसरे चैनल पे भी तो इसी के बारे में बात करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को भी क्लोजली फॉलो करेंगे तो ज़्यादातर बात इसी की होती है, क्योंकि पर्सनली क्या है ना कि मैं भी फेसबुक वायरल ब्लॉग्स पे काम करता हूँ। और ऐसी स्थिति है प्रेजेंटली कि मैं डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें ऑलमोस्ट सभी तरह की कैटेगरीज पे काम करता हूं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप अलग अलग कैटेगरीज पे काम करते हैं तो आपके पास रिसर्च करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। आप अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन से दूसरे कॉम्पिटिटर है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, लोग किस तरीके से काम करते हैं। और मेरा ये जो प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यूअस है, जो चलते रहता है रिसर्च एंड वो जो भी पूरा प्रोसेस है रिसर्च का। ऐसे में रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने कुछ आर्टिकल्स के रिकमेंडेशन आए जो कि फेसबुक आपको ऑर्गेनिकली ही रिकमेंड करता है। उसमें कुछ रिकमेंडेशन ऐसे ब्लॉग्स के थे जिसको मैंने जब खोल के देखा तो मैं बहुत ही शॉक रह गया। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो कंटेंट डाला हुआ था, जस्ट कुछ इमेजेस का कॉम्बिनेशन था और ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा भाई साहब। मतलब वो आर्टिकल्स जो है फेसबुक पे बहुत आराम से वायरल हो रहे थे, उसमें भर भर के ट्रैफिक आ रहा था और पीछे जिनका भी ब्लॉग है उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी बन रहा होगा। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना सेम मज़ा मैं आपको दूं, सेम चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो उस चीज़ पे काम कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि मैंने जो रिसर्च किया है फैशन कैटेगरी के रिलेटेड उसके बारे में मैं क्या समझ रहा हूँ। अगर आपको फैशन कैटेगरी में ब्लॉग स्टार्ट करना है, खास तौर से फेसबुक वायरल ब्लॉग, तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। साथ ही जो वायरल ब्लॉग्स मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रही थी उनका लाइव केस स्टडी भी इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट हर बार की तरह आपसे एक बार और कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में आगे बढ़ने के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए ताकि आगे आपके साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार फैशन कैटेगरी से रिलेटेड मेरी क्या रिसर्च रही है, आपको क्यों काम करना चाहिए, अगर काम करना भी है तो क्या प्रोसेस एंड तरीका जो है आपको क्या अपनाना चाहिए, और अंत में तो केस स्टडी आप सभी के लिए है ही। तो दोस्तों कैटेगरी का जो सिलेक्शन है, मुझे दिन में ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉल्स आते हैं। उन कॉल्स में से 50 से 60% लोगों का कॉल बस यही रहता है कि भैया आप कैटेगरी बता दो फिर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप जो बोलोगे उसी पे काम करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसी के बताए हुए कैटेगरी पे अगर काम करने के लिए उतारू होंगे तो आप फेल होने के लिए फेल होने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर से आना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल रहे, आपको पता हो कि क्या किस में कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि फैशन कैटेगरी में मैंने क्या रिसर्च किया है, मुझे क्या पता चला है जो फेसबुक के साथ लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है या कहे कि कुछ जो गिने हुए बेनिफिट्स है फैशन कैटेगरी के जो और कैटेगरीज में आपको शायद ही मिले, वो इस तरीके से है कि फैशन में जो कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट एवरग्रीन होता है। मैं आगे बात करूंगा कि फैशन कैटेगरी में क्या क्या सब कैटेगरीज है या फिर सब टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े से बेनिफिट समझ लीजिए फैशन कैटेगरी की। फैशन कैटेगरी के जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो एवरग्रीन होते हैं, उनको आप रीयूज भी कर सकते हैं। रीयूज कहने का मतलब मान लो कि आपने आज शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे, सेम कंटेंट को आप 1 वीक के बाद 10 दिनों के बाद फिर से शेयर कर सकते हैं। मतलब रेलेवेंसी उसकी बनी रहती है क्योंकि कंटेंट जो है एवरग्रीन है। इसके साथ साथ ही फैशन कैटेगरी में ट्रैफिक बहुत है, अन्य कैटेगरीज की तरह यहाँ भी ट्रैफिक बहुत है। आप अक्सर सुनते होंगे मेरे से कि आप बॉलीवुड में काम करो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करो, तो उसी तरीके से फैशन कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि हाँ इसमें ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फैशन कैटेगरी में काम करते हैं और स्पेशली विमेंस फैशन के ऊपर बहुत ट्रैफिक है। ऐसे में फैशन कैटेगरी में जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना तो रेवेन्यू मॉडल भी समझ में आने लगता है। और फैशन कैटेगरी के साथ अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे आप
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। मतलब 3-4 रेवेन्यू मॉडल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब चूंकि मैं भी फैशन कैटेगरी में काम किया हूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जिसके थ्रू मैं आपको ये सब डिटेल्स बता रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आपके ब्लॉग में एडसेंस लगा हुआ है तो आप गूगल एडसेंस में एड्स के थ्रू पैसे कमाएंगे। फॉर्चुनेटली अगर आपको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल मिल गया तो आप इंस्टेंट आर्टिकल से भी कमाएंगे। उसके साथ साथ फैशन कैटेगरी की जो सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन देते हो कि आपको क्या पहनना चाहिए, किस तरह के डिजाइन आपको ट्राई आउट करने चाहिए। तो अगर आप उन डिजाइन्स को सेल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग के थ्रू सेल करते हैं एफिलिएट करके, मतलब प्रोडक्ट अमेजॉन पे बिक रहा है, मिंत्रा पे बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, आप जस्ट एक एफिलिएट लिंक डाल देते हैं और उस लिंक से जब कोई दूसरा परचेज करता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी अच्छी खासी परसेंटेज वहाँ से उठा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका ब्लॉग पॉपुलर हो गया, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया है चीज़ों को, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं। ब्लॉग्स में भी स्पॉन्सरशिप होता है, आप ऐसे नहीं समझे कि सिर्फ यूट्यूब पे ही मिलता है, तो ब्लॉग्स में भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। तो ये तो बातचीत हो गई कि फैशन कैटेगरी के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या क्विक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि फैशन कैटेगरी में क्या क्या आप डाल सकते हो। वैसे तो लिमिटेड नहीं है, मैं कुछ ही बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो आप उस चीज़ को डाल सकते हो। तो फैशन कैटेगरी की जो भी आर्टिकल्स मुझे पर्सनली अभी फेसबुक पे देखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है ड्रेस डिजाइंस को लेके, जैसे कि क्या पहने, किस तरह का ड्रेस पहने, किसी ओकेजन के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, किसी खास तरह का कुछ फंक्शन है वहाँ के लिए क्या पहने। जैसे कि साड़ी का साड़ी के कलेक्शंस, ट्रेंडी डिजाइंस कौन कौन से हैं, साड़ी, सूट, लहंगा, बहुत तरह के ड्रेसेज हैं, अलग अलग ड्रेसेज के ऊपर आर्टिकल्स मिलते हैं, आप उस तरीके से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो फैशन कैटेगरी में आर्टिकल्स आती है वो जैसे कि अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि आप देख लीजिए कि ज्वेलरी डिज़ाइंस हो गया, फुटवेयर डिज़ाइन हो गया, और इस तरह की जो साइड की एसेसरीज़ है, मतलब मेन आपके जो कपड़े हैं उसके अलावा जो भी इस्तेमाल होता है, लोग पहनते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में लोग लिखते हैं। उसके अलावा मेहंदी डिज़ाइंस है, हेयर स्टाइलिंग है, नेल आर्ट है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी डेडिकेटेड लोग ब्लॉग बना के काफ़ी अच्छा कर, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भी है कि कुछ फैशन हैक्स हो गया, कुछ डू इट योर सेल्फ DIY हैक्स हो गया, इन सभी चीज़ों को लोग भी बताते हैं। और उसके अलावा फैशन न्यूज़ की भी लोग ब्लॉग बनाते हैं कि यहाँ फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन किस इवेंट में क्या पहना, कोई स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, वो लोग किस तरीके से हैं कर रहे हैं, मतलब वो क्या पहन रहे हैं क्या नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें लोग डालते हैं। तो आप भी इन सभी चीज़ में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या करना है। आप चाहें तो सभी तरह की चीज़ों को डाल सकते हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पकड़ के रखने का फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है, हालांकि इन सभी चीज़ों को आप अपने एक ब्लॉग में बिल्कुल आराम से डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी बहुत बातचीत। अब मैं चाहूँगा कि आपको मैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलूँ और आपको दिखाऊँ कि मैंने जो भी बताया है कि आप इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं, आपको एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाए ना कि भैया हाँ लोग इसको कर रहे हैं और उनको ट्रैफिक भी मिल रहा है। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हो, मैं अभी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे हूं और यहाँ पे मैं अभी करेंटली आपको कुछ 4-5 ऐसे ब्लॉग्स के एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से कंटेंट की प्लानिंग करनी है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा टास्क आपके लिए भी है भैया, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखे और सब कुछ समझ में आ गया, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जो भी ब्लॉग्स के नाम ले रहा हूँ ना, इस लिंक को जाके आप फेसबुक में ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं यहाँ फेसबुक पेजेस के इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम आप भी करें, वहाँ भी रिसर्च कीजिए, देखिए कि हाँ फेसबुक पे कैसा रिएक्शन मिल रहा है। होपफुली सारे पेजेस को अच्छा रिएक्शन मिल रहा है क्योंकि ये सारे पेजेस मुझे फेसबुक से ही मिले हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। पहले ब्लॉग का नाम है topsfire.com और इसमें आपको दिख रहा हुआ मेहंदी डिज़ाइन, रंगोली डिज़ाइन, बस और कुछ नहीं है। और किसी एक आर्टिकल को मैं खोलता हूँ, जैसे कि इस एक आर्टिकल को मैं खोल रहा हूँ। अब इसमें देखिए क्या है, कोई कंटेंट नहीं है, जस्ट इमेजेस है। सिंपल ब्लॉग का डिज़ाइन है, एक टाइटल लिखा, एक थंबनेल लगाया फोटो का, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटोग्राफ्स है। एक भी वर्ड का कंटेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड कंटेंट, जस्ट इमेज। मतलब बिल्कुल इस तरीके का भी आप काम कर सकते हो। और इस पे जो भी एडसेंस है, एड्स वैड्स सारा अप्रूव है। मैं अगर रिफ्रेश करूँगा, चूँकि इन्होंने राइट क्लिक डिसेबल किया है, लेकिन इस पे एड्स वगैरह आती है, मतलब इनका प्रॉपर रेवेन्यू भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ कंटेंट डाल रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा बहुत हो रहा है, सब कुछ ढंग का जा रहा है। तो देखिए जस्ट टाइटल लिखा और फोटोग्राफ्स उठा के डाल दिए। फोटोग्राफ्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो फोटोग्राफ्स तो कुछ क्लिक किए हुए भी हैं, जैसे कि ये फोटोग्राफ क्लिक किया हुआ मुझे लग रहा है। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स पे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं। उनको क्रेडिट ज़रूर दे दीजिएगा, इन्होंने नहीं दिया है लेकिन आप दे दीजिएगा।
दूसरे ब्लॉग की तरफ चलते हैं, smarteasyideas.com। यहाँ भी मेहंदी डिज़ाइन से दिख रहा है, लेकिन मेहंदी डिज़ाइन के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एलिगेंट बर्न हेयर स्टाइल फॉर वेडिंग। अब इस हेयर स्टाइलिंग वाले आप पोस्ट को देखिए, यहाँ भी आपको एडसेंस के एड्स दिख रही होंगी, एड्स लगे हुए हैं, कहने का मतलब रेवेन्यू बहुत अच्छा बन रहा है। और यहाँ भी सेम है, और हो ना हो ये सारे ब्लॉग्स किसी एक ही कंपनी, एक ही पर्सन द्वारा मैनेज किया जा रहा हो, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है सारे ब्लॉग्स का। तो यहाँ भी देखिए वही 8-10 फोटोग्राफ्स, नॉट ए सिंगल वर्ड का कंटेंट, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिएक्शन। अगले ब्लॉग की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको सिंपल क्राफ्ट इजी क्राफ्ट करके एक दिख रहा है, यहाँ पे simplecraftidea.com ब्लॉग का नाम है। और यहाँ भी आपको ड्रेस डिज़ाइंस, अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं। इसमें ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर भी काम किया गया है, कुछ ज्वेलरी डिज़ाइंस के ऊपर भी है, मेहंदी डिज़ाइंस भी है। कहने का मतलब ये लोग जो है सबको मिला के चल रहे हैं। अब मैं एक आर्टिकल इनका भी खोल के दिखा दूँ आपको। ब्लॉग का डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी ढंग का लग रहा है। यहाँ भी एड्स लगे हुए हैं, यहाँ भी वही है, सिमिलर पैटर्न, नो कंटेंट, सिर्फ इमेजेस, फोटोग्राफ्स उठा के डाले हैं इन्होंने और अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। इसी तरीके के कुछ 1-2 ब्लॉग्स और हैं जिनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, thehandmadecrafts.com। उसके अलावा अगला है girlsfashionideas.com। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे 4-5 ब्लॉग्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। वो सारे ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ को प्लान कर रही है, बिना कंटेंट डाले, जस्ट इमेजेस के माध्यम से उनको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जाके फेसबुक पे इन ब्लॉग्स को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करने में, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर लीजिए, हैंडल नीचे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। साथ ही किसी भी तरह का कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह के कोई और खास वीडियो के साथ मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।